चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। बहुत बड़ी खबर आप इसके अंदर इस रिपोर्ट में सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। बस आपसे गुजारिश यही है कि रिपोर्ट को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जैसे ही हम अपडेट लेके आएँ फ़ौरन आपको मिल जाए। उसके लिए फिर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ासकर आपको एक और बात बतानी है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे बहुत फ़र्ज़ी पेज हैं। भाई, फ़र्ज़ी पेज से बच के रहिए आप। हर वीडियो में एक नीचे ब्लैक पट्टी चल रही होती है, ब्लैक पट्टी नीचे होती है, ऊपर एक काली पट्टी है, नीचे एक काली पट्टी है। उस काली पट्टी पे हमारा फेसबुक का URL, फेसबुक ID और इंस्टाग्राम ID होता है और साथ में यहाँ हर वीडियो में जहाँ पर हमारा नाम आता है उसके बाद हम अपनी सारी ID का एड्रेस आपको देते हैं। सिर्फ वही अकाउंट सोशल मीडिया के ओरिजिनल हैं, बाकी सब फर्जी हैं। तो फर्जी वालों से सावधान, हमारी कोई भी ब्रांच नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत ने तालिबान को एक संदेश दिया है। चेतावनी नहीं कह सकते, बड़े ही प्यार से संदेश दिया है और उसमें अपनी अपनी जो सोच है, जो भारत सरकार की अब सोच है, वो भी मंशा भी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, ये मोदी सरकार है जो उसने हमेशा बात करने से मना किया है। सरकार ने बात करने से तालिबान से मना किया है, लेकिन एक शख्स है जिसका नाम है ओवैसी। जी हाँ, उनको आप जानते होंगे। उन्होंने हमेशा से बोला था कि तालिबान आने वाले हैं, तालिबान से बात कीजिए, तालिबान आने वाले हैं। बात ये नहीं है कि वो आतंकी हैं, वो कौन है, क्या है, लेकिन ये बात हकीकत है कि तालिबान को आना था क्योंकि तालिबान अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा था। अब आपकी नज़र में वो आतंकी है, दहशतगर्द है, कुछ भी है, लेकिन आपको बता दूं कि एक वक्त वो भी था कि हम भी अपनी ज़मीन के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। हम भी हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे। बिना लड़े झगड़े तो मतलब हमने अपना भारत आज़ाद नहीं कराया ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी नज़र में वो आतंकी हैं, या अगर वो हैं भी आतंकी, लेकिन उनकी तो सरकार आ गई। तो कल आप जब उनको गरिया रहे थे तो आप एक स्टैंड पे रहो, आज भी फिर गाली दो उनको। अब ये थूक के चाटने वाला हिसाब नहीं होना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, नई दिल्ली की तरफ से सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है। आपको सोर्स पहले दिखा देता हूं। द प्रिंट ने ये बात छापी है, पूरी खबर छापी है और ये सूत्रों के मुताबिक से क्लियर हो चुका है और कई जगह ये खबर आ चुकी है। साफ साफ अब भारत की मंशा, ये बीजेपी की मंशा क्लियर हो गई है। साफ ये बयान आया है, दिल्ली ने कहा है कि तालिबान से ज़्यादा दूर, ज़्यादा अलग भारत नहीं हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है तालिबान की सरकार आ चुकी है और भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए बहुत काम किया है। भारत ने अफगानिस्तान के संसद भवन, अफगानिस्तान में बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े रोड, बड़े बड़े प्लान बनाए हैं और बहुत बड़े बड़े प्लांट लगाए हैं ताकि अफगानिस्तान की तरक्की हो। इसी के साथ आपको बता दूं कि नई दिल्ली ने ये कहा है कि इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये जो नई सरकार है वो हमारे साथ पॉजिटिव रहे। समझ रहे हैं आप, हमारे साथ पॉजिटिव रहे। नई सरकार कौन, मतलब तालिबान का नाम नहीं लिया जा रहा है, समझ, क्योंकि थूक चुके हैं तो चाट भी रहे हैं। लेकिन थूका था तो बता के थूक रहे थे, लेकिन अब चाटेंगे तो बता के नहीं चाटेंगे। चाट लेंगे लेकिन बताएंगे नहीं, फील नहीं करेंगे। बहरहाल दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हालांकि भारत ने यह बात क्लियर कर दिया है कि तालिबान की सरकार को मान्यता देने में भैया हमें जल्दी नहीं है, लेकिन यहां पर भारत ये भी कह सकता था, हमारे मोदी जी ये भी कह सकते थे कि सीधा सीधा कि हम तालिबान को मान्यता नहीं देंगे। लेकिन 56 इंच वाले हैं ना भाई साहब। आपको बता दूं कि भारत ने कहा है कि भारत ऑफिशियली तौर से तालिबान के साथ शांति के लिए जुड़ता रहेगा, बातचीत जारी रखेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने तालिबान से कहा है कि आप इस बात का ध्यान रखना कि दिल्ली और अफगानिस्तान के बीच में पाकिस्तान का इंटरफेरेंस ना हो। हाँ दोस्तों, क्योंकि
तालिबान को पूरी तरह से चलाने वाला पाकिस्तान है, तालिबान को बनाने और जिताने वाला पाकिस्तान है। ऐसे में भारत की ये बात बिल्कुल सही है, भारत की ये चिंता बिल्कुल सही है कि ऐसा ना हो कि जो भी चीज़ हम अफगानिस्तान में करें वो तालिबान पाकिस्तान से परमिशन लेके भारत को इजाज़त दे। समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? हाँ, आगे बढ़ते हैं अब। दोस्तों, एक बड़ी खबर यह है कि तालिबान इस वक्त हाई अलर्ट मोड पे है। तालिबान की जो मिलिट्री और लड़ाके हैं वो अलर्ट मोड पर आ चुके हैं और उनको अलर्ट कर दिया गया है, क्योंकि अफगानिस्तान में जगह जगह महिलाएं और अब मर्द भी तालिबान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में सारी दुनिया की नज़र इस प्रदर्शन पर है। पंजशीर में बुरी तरह से पंजशीरियों की हार हो चुकी है, अफगानिस्तान के लोगों की हार हो चुकी है। तो अब ये अफगानिस्तान के लोगों को समझ में आ चुका है कि हम हथियारों से तालिबान से नहीं जीत सकते, तो वो शांति प्रिय तरीके से पूरे अफगानिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में तालिबान के लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर सीधा उनको शूट करने लगे, मारने लगे, तो सारी दुनिया में जो उसने अपनी इमेज बनाने की कोशिश की है और दुनिया को कस्में खा के वादे करे हैं कि हम बहुत अच्छा अफगानिस्तान चाहते हैं, हम हिंसक नहीं हैं, हम हिंसा नहीं करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, वो सारा एक ही झटके में ख़त्म नहीं करना चाहता तालिबान। दोस्तों, अब सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों ही भारत आ गए हैं और अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर बड़ी बात होने वाली है। और आपको बता दूं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में फ्री ट्रेड की भी डील होने वाली है, कई मुद्दों पर बात होने वाली है। और आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के डिफेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री कई जगह, इसके भारत के बाद भी कई देशों में जाने वाले हैं। दोस्तों, जहां पर भी अफगानिस्तान के लोग हैं, सभी लोगों का ये कहना है भारत की बात नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के लोगों की बात करेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। अफगानिस्तान के लोग जहां भी हैं, चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, भारत हो, और भारत में अगर दिल्ली हो, यानी भारत की राजधानी दिल्ली, वहां पर भी अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास के सामने लगातार अफगानिस्तान की महिलाएं, अफगानिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ही तालिबान की ताकत है। दोस्तों, एक और वीडियो सामने आया है, हकीकत में छुपा नहीं सकता, राय अपनी अपनी दे सकते हैं, क्योंकि मैं गोदी मीडिया नहीं हूं, जो भी होगा आपको दिखाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक तालिबानी एक महिला को बुरी तरह से मारता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी आलोचना सारी दुनिया में की जा रही है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि तालिबान में ही महिलाओं के साथ इतना ख़राब जुल्म किया जा रहा है, ये बदतमीज़ तालिबानी इतना ख़राब और इतनी बुरी तरह से जुल्म कर रहे हैं कि साबिया सैफ़ी नाम की एक महिला के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, उनका बलात्कार कर दिया, 50-60 चाकू मार दिए जिस्म पे, उनके जिस्म के हिस्सों को काट दिया गया, प्राइवेट पार्ट को काटा गया, गंदे तरीके से बलात्कार करके मार काट के गर्दन काट कर अलग कर दी गई, जिस्म के कई हिस्सों पर चाकू घोंप दिए गए। जी हाँ, ये तालिबानियों ने किया और ये अफगानिस्तान में हुआ। कैसा लगा? दोस्तों, भारत में जो तालिबान के नाम पे महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा के नाम पे हिजड़ों की तरह तालियां बजा रहे हैं, वो साबिया सैफ़ी के नाम पर खामोश बैठ गए हैं। क्यों? क्योंकि भारत की राजधानी दिल्ली में रहने वाली और डिफेंस में काम करने वाली लड़की के साथ बलात्कार होता है, उसके साथ ये सब कुछ होता है, लेकिन कुछ नजर नहीं आता किसी को। क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है और इनको दर्द है अफगानिस्तान के मुसलमानों का। ये दोगला रवैया भाजपाइयों का हमेशा से रहा है, अंग्रेजों के ज़माने से अभी तक आप देख लीजिए, इनका यही रवैया रहा है। आपको बता दूं कि अभी तक साबिया सैफ़ी के मैटर में कोई भी जांच पड़ताल नहीं की गई है और उनके घर वालों की बातें अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है। भारत के मुसलमान इस वक्त पूरी तरह से टूट और कमज़ोर हो चुके हैं। भारत की बेटी मुसलमानों की बेटियों के साथ खुलेआम गलत हो रहा है, बलात्कार करके मार काट के फेंक दिया जा रहा है, लेकिन मुसलमान कुछ कर नहीं पा रहा है। मजलूम भारत का मुसलमान। ये जो भारत के मुसलमानों की हालत है,
ये इसलिए है क्योंकि मुसलमान आपस में लड़ता है, फिरकों में बंटता है, और आज तक हमने बस भारत में रहते हुए यही किया है। बेशक से एक बात जान लीजिए, जितना सुकून भारत में है, जितना अच्छा मुल्क हमारा भारत है, उतना अच्छा मुल्क कहीं और नहीं मिलेगा आपको। भारत आप तो नहीं गए, लेकिन मैं बहुत कंट्रीज में गया हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि भारत सबसे बेहतरीन मुल्क है। लेकिन कुछ सरकारों की वजह से, किसी मिनिस्टर की वजह से, किसी सरकार के आने की वजह से एक विशेष समुदाय अगर परेशान है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा देश ही बेकार है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को याद रखना, मुसलमानों की ये जो हालत है, ये मुसलमानों की खुद की खामोशी की वजह से है, जहालत की वजह से है। समझ में आई बात? अगर आपके 5 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, तो कम से कम 2 को या 1 को तो पढ़ाते, हाई क्लास एजुकेशन देते, तो आज उसके हाथ में कलम होती, वो या डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, या फिर इंस्पेक्टर, IAS, या कोई बड़ा मंत्री होता। तो दोस्तों बात ही कुछ और होती। लेकिन अफसोस की बात है, जिस कौम के सरदार प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को, एजुकेशन को सबसे ज़्यादा अहमियत दी, उनके मानने वाले इल्म को अहमियत नहीं देते। बस जहां 12वीं क्लास में लड़का आया, क्लास छोड़ा, चलो चलो कारखाने में काम करो, तो होगा यही। आई बस समझ में? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको बता दूं एक बड़ी खबर, कतर और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ी मीटिंग हुई है, और ये कोई छोटे मोटे नेताओं के बीच में नहीं हुई है। आपकी स्क्रीन पर प्रूफ में लगा रहा हूं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और कतर के विदेश मंत्री के बीच में एक बड़ी डील हुई है, यानी पाकिस्तान और कतर के बीच में डील होते हुए ये बात रखी गई है कि कतर और पाकिस्तान अफगानिस्तान में डेवलपमेंट का काम करते रहेंगे और अफगानिस्तान के लोगों की मदद करते रहेंगे। दोस्तों जब तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लिया है, तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं। पंजशीर में जो लोग बसे हुए थे, वो अपने घर को, अपने गाँव को, अपने मुल्क को, अपनी जगहों को छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। दोस्तों चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को जलील करते हुए, वही वाला वीडियो जो मैंने कल दिखाया था, उसको शेयर करते हुए लिखा कि वॉर मशीन अमेरिका की तालिबान के लिए प्लेग्राउंड हो चुकी है। इसके बाद सारी दुनिया ही अमेरिका को फिर से जलील करने में लाइन में लग गई। और ये बात हकीकत है कि जिन हथियारों से पूरी दुनिया पर दबंगई करता आया है अमेरिका, उन हथियारों के ऊपर रस्सी डाल के तालिबान झूल रहा है। इसके बाद एक खौफनाक मैं वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, फुल स्क्रीन पर नहीं दिखाऊंगा। पंजशीर की ये वीडियो बताई जा रही है। पंजशीर में तालिबान ने जीत के बाद वहां के लोगों को अरेस्ट किया, वहां के लड़ाकों को अरेस्ट किया और कंटेनर में डाल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, अभी तक जो सूत्र के मुताबिक हमको पता चला है, उसमें यह बताया गया है कि कंटेनर में डालने के बाद, कई घंटों तक बंद रहने के बाद, कई लोग जख्मी हालत में मर गए, कई लोग भूख प्यास से तड़प कर मर गए। इसी वजह से पंजशीर में जैसे ही तालिबान घुसने के बाद पंजशीर के लोगों ने पंजशीर छोड़ना शुरू कर दिया था। यूएन के रिपोर्ट के मुताबिक ये बात क्लियर हो गई है कि प्रोटेस्ट में तालिबान के द्वारा 4 आम नागरिकों को मारा गया है। यूएन ने इसका विरोध जताया है और सारी दुनिया में फिर से धीरे धीरे, मैं पहले बता रहा हूँ, धीरे धीरे तालिबान के खिलाफ माहौल दोबारा बनना शुरू हो चुका है। दोस्तों जल्द लौटूंगा और भी बड़ी जानकारियों के साथ। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। मुसलमानों के लिए दुआ कीजिएगा, पूरी दुनिया में इंसानियत के लिए दुआ कीजिएगा, शांति के लिए दुआ कीजिएगा, अमन के लिए दुआ कीजिएगा और अफगानिस्तान के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।